बिल्ली आपके सामने, अरे भाई ऐसे काहे देख रहे हो हैं? गुस्साए हो या प्यार से देख रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब तुम लोग बताना मेरे भाई, ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं सर, ये बिल्ला है। मैं ऐसा इसलिए बोला हूँ क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इसको भी लिखने का काम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके लिए ये बेफलमेंट का काम करता है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ मैकेविटी किसके नियम को तोड़ता है। तुम बोलोगे सर मैकेविटी जो है ना, मैकेविटी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है बच्चा, पता है? मैकेविटी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये निकल के आ रही है कि सर मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझाने से पहले, इस पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताना बहुत ज्यादा उचित समझता हूँ, गौर से सुनना। सबसे पहली बात, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्डवाला पे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, और आज की क्लास में जिन चैप्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे वो बेसिकली पोएट्री सेक्शन का चैप्टर है जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जिसको लिखने का काम किए थे उस इंसान का नाम था टी.एस. एलियट। हर एक चीज को हम लोग बड़े शिद्दत के साथ पढ़ते हुए चलेंगे, इसलिए मेरे प्यारे साथियों इस पूरे के पूरे क्लास को बड़े आराम से करना। और हाँ, एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा नजदीक है मेरे भाई, अगर एग्जामिनेशन नजदीक है ना तो उसी हिसाब से मेहनत करने की भी जरूरत है। किसी भी चीज को कल पे मत टालना यार। डेली बेसिस पे अगर मैं पढ़ाई करवाता हूं ना, रेगुलर आपके सामने जो वीडियोस अपलोड होते हैं ना, तो उसको अच्छे तरीके से आप कंप्लीट करते रहोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अपन लोग का टारगेट क्या है, अब की बार 98 पार किसी भी कीमत पे करना है मेरे भाई, तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है। और जहां तक बात करते हैं परख बैच को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो वहां पे भी हम लोग जबरदस्त तरीके से स्टडी करते हैं, उसमें भी कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी परख बैच कैसे ले, भैया उसके लिए फिजिक्स वाला का जो ऐप है ना, उसको प्ले स्टोर से जाकर के इंस्टॉल कीजिए और वहां आप जाकर के देख लीजिए, कहीं से कोई समस्या ही नहीं है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेरी जान, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जिन चैप्टर को लेकर के, उस चैप्टर का नाम था, उस चैप्टर का क्या नाम था भैया? आपका जवाब होगा एन एपिटाफ। हल्का सा मैं इसको रिवाइज करता हूं और फिर इस सभा को आगे बढ़ाने की बात करूंगा। जब हम बात करते हैं इस एन एपिटाफ चैप्टर को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो और मेरे जिगर के टुकड़ों, तो इनको लिखने का काम किए थे उस इंसान का क्या नाम था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर उस इंसान का नाम था वॉल्टर डिलामेयर। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वॉल्टर डिलामेयर साहब का जो जन्म है वो बेसिकली कब हुआ था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर उनका जन्म 1873 को हुआ था। क्या मैं सही हूं वो भी मुझे बताना, अगर मैं सही हूं या गलत हूं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 1873 को उनका जन्म हुआ था और 1956 को उनका डेथ हुआ था। अरे यही तो था मेरे भाई, अरे यही तो था। आप बोलोगे हाँ सर जी बात तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये इंसान कहां से बिलोंग कर रहे थे, तो आपका जवाब होगा कि सर लंदन से, या फिर आप चुपचाप इंग्लैंड भी बोल दोगे तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सर एन एपिटाफ चैप्टर को लिखने वाले वॉल्टर डिलामेयर साहब को हम लोग किस पोएट के रूप में जानते हैं, तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके और जोर से बोलोगे कि सर इनको हम लोग चिल्ड्रंस पोएट के रूप में जानते हैं, यानी बच्चों का कवि कहा जाता है मेरे भाई। बात क्लियर है? इनके द्वारा लिखी गई कुछ क्रिएशन दिमाग में डाल लीजिएगा। सबसे पहला जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों पीकॉक पाई। इस पीकॉक पाई को लिखने का काम किसने किया, तो आपका जवाब होगा वॉल्टर डिलामेयर साहब ने किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा, तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इसको भी लिखने का काम, इसको भी लिखने का काम वॉल्टर डिलामेयर साहब ही किए थे। सर वॉल्टर डिलामेयर साहब को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उस पुरस्कार का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या नाम था बोलो बालक? आप तमाम बच्चे बोलोगे सर ऑर्डर ऑफ मेरिट, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल पैदा होता है कि सर ऑर्डर ऑफ मेरिट किनके द्वारा दिया गया, तो आप बोलोगे कि सर ये दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। किनके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा। कब दिया गया था, तो 1953 के अंदर दिया गया था, 1953 में दिया गया था। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से याद भी होगी और समझ में तो खैर आ ही गई होगी मेरे भाई। बोलो क्लियर है दोस्त? आपका जवाब होगा यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों आगे हम लोग बात करते हैं कि आज की चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिन चैप्टर को लेकर के, उसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को आज हम लोग खत्म करेंगे। वन शॉट क्लास होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिएगा और पूरे शिद्दत के साथ एक एक क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है और चुपचाप से कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखना है मेरे भाई, ठीक है।
इसमें हम लोग बात क्या करने वाले हैं सर, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के। एकदम जबरदस्त तरीके से हम लोग हिंदी में एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस किया जाएगा, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे साथियों। और इतना ही नहीं सर, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। ये सारा पॉइंट आप अपने दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना कि हम लोग इन चीजों को कवर करेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, लल्लन टॉप तरीके से। ये इंसान, ये बिल्ली आपके सामने, अरे भाई ऐसे काहे देख रहे हो हैं? गुस्साए हो या प्यार से देख रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब तुम लोग बताना मेरे भाई, ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली नहीं सर, ये बिल्ला है। मैं ऐसा इसलिए बोला हूं क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर इसके लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और ही का इस्तेमाल हम लोग मेल के लिए करते हैं, ये बातें आपको पता है। इसलिए ये बिल्ली नहीं बिल्ला है मेरे भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं कैट बोल करके ही काम चलाऊंगा, मैं बिल्ली बोल करके ही काम चलाऊंगा। ओके एवरीवन, चलिए आप लोग बताना इसका तस्वीर कितना प्यारा लग रहा है यार। ओए होए, अरे तुझे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है, कोई जन्नत की वो हूर नहीं, मेरे कॉलेज की कॉलेज की नहीं, मेरे सिलेबस की एक बिल्ली है। अरे रुक जा मेरे भाई, अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट पोएट। अबाउट पोएट कहने का मतलब हुआ कि सर कवि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर कवि का नाम क्या था, कवि का जन्म कब हुआ था, कवि कहां से बिलोंग कर रहे थे, इनके क्रिएशन क्या क्या है, इनके फेमस कलेक्शन क्या क्या है, एक एक चीजों के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरुजी नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर को लिखने वाले, अरे भैया किस चैप्टर को, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वाले चैप्टर को लिखने वाले इंसान का नाम है टी.एस. एलियट। सवाल पैदा होता है गुरुजी टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है, टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा थॉमस एस्टन्स एलियट। क्या है, थॉमस एस्टन्स एलियट। इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लेना। इनका जन्म कब हुआ था, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इनका जन्म हुआ था 1888 को। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर जन्म हुआ था 1888 को, या क्या ये इंसान अभी तक जिंदा है? हम बोलेंगे ना भाई, इतना दिन कौन जिंदा रहता है, जिंदा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके दिल से आवाज आएगी कि सर इनका डेथ कब हुआ था, तो अभी के अभी जल्दी से लिखो सर इनका डेथ हुआ था 1965 में। कब हुआ था मेरे भाई, 1965 के अंदर, ठीक है। He was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England. सर ये जो टी.एस. एलियट साहब है ना, ये जो जुल्फे वाले टी.एस. एलियट साहब आपके सामने दिख रहा है ना मेरे प्यारे साथियों, इनका जन्म बेसिकली यूएसए के अंदर हुआ था। यूएसए कहने का मतलब हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हम लोग साफ साफ अमेरिका भी बोल सकते हैं। अमेरिका में पैदा हुए थे और परमानेंटली सेटल्ड कहां हुए गए थे मेरे भैया, ओ भैया परमानेंटली सेटल्ड कहां हुए, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इंग्लैंड के अंदर सेटल्ड हो गए थे। अरे कहां सेटल्ड हो गए, तो इंग्लैंड के अंदर सेटल्ड हो गए थे। याद करो मेरे भाई, याद करो, मैं पढ़ाया हूं डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब के बारे में, याद करना। जब हम बात कर रहे थे मेरे भाई डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को लेकर के, उस केस में मैंने आपसे क्या बताया, उस केस में मैंने ये बताया था कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डन साहब इंग्लैंड में पैदा हुए थे। कहां मेरे भाई, इंग्लैंड में पैदा हुए थे और परमानेंटली अमेरिका में जाकर के शिफ्ट हो गए थे। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है गुरुदेव, अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं टी.एस. एलियट को लेकर के, तो ये अमेरिका में पैदा हुए थे और परमानेंटली इंग्लैंड में जाकर के सेटल्ड हो गए थे। ओके एवरीवन, ही वाज एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। भैया वो रिलीजन में क्या थे, तो आपका जवाब होगा एंग्लो कैथोलिक। याद करो मेरे भाई, हम पढ़ाए हुए जॉन डन को लेकर के कि जॉन डन साहब जो थे ना, वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि टी.एस. एलियट साहब किस रिलीजन से बिलोंग करते, तो आपका जवाब होगा एंग्लो कैथोलिक, एंग्लो कैथोलिक। ओके एवरीवन, चलिए आगे देखिए। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लिटरेचर के क्षेत्र में सवाल पैदा होता है कब, तो आपके दिल से आवाज आएगी गुरुजी ये किया गया था 1948 को। अरे सुनो सुनो सुनो, याद करो याद करो, पुलिट्जर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया था 1948 में, तो आपका जवाब होगा कि सर पुलिट्जर प्राइज से 1948 में सम्मानित किया गया था डब्ल्यू.एच. ऑर्डन को। अरे भैया बहुत अच्छा, खतरनाक आंसर दे रहे हो,
हैं, खतरनाक आंसर दे रहे हो। किस चीज के लिए दिया गया था? तो द एज ऑफ एंजाइटी के लिए दिया गया था। आपको मैं पढ़ा चुका हूं W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखी गई पोएट्री जिसका नाम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं इनके फेमस कलेक्शन को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहला याद रखना है एस वेंसडे। क्या बोलोगे? एस वेंसडे। इसको लिखने का काम किसने किया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे टीएस एलियट ने किया। ठीक है, इसके बाद द वेस्टलैंड को किसने लिखा? आपका जवाब होगा टीएस एलियट ने लिखा। द कॉकटेल पार्टी को किसने लिखा? आपका जवाब होगा टीएस एलियट ने लिखा। फोर क्वार्टेट्स को किसने लिखा? टीएस एलियट ने लिखा। यानी टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई ये 4 पॉइंट आपके दिल में छपी हुई होनी चाहिए। ये 4 फेमस वर्क है, ये 4 फेमस रचना है, ये 4 प्रसिद्ध रचना है। किनके द्वारा लिखी गई है? तो आपका जवाब होगा टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई है। चारों के नाम आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो मेरे भाई, ताकि आपको याद होता हुआ चला जाएगा। सबसे पहला छापो एस वेंसडे, दूसरा द वेस्टलैंड, तीसरा द कॉकटेल पार्टी, चौथा फोर क्वार्टर्स और पांचवा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जल्दी से लिख दीजिए मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं इस पोएम को लेकर के, इस कविता को लेकर के कि सर इस पूरे के पूरे पोएम में किन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो जरा गौर से सुनिए मेरे भाई, गौर से देखना। सर पोएम का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर पोएम का नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। बात आती है कि सर ये किस प्रकार की कविता है? तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे और जोर से बोलोगे। अरे जोर से बोलोगे नहीं रे भैया, बड़े खतरनाक लेवल पे आवाज लगाओगे कि गुरुजी ये एक ह्यूमरस है। क्या है? ह्यूमरस पोएम है या फिर यह एक लाइट पोएम है। दोनों चीज दिमाग में डालना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आपको याद होगा, सुनो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बात कर रहे थे स्वीटेस्ट लव आई नॉट वो चैप्टर को लेकर के, वो कैसा था मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर वो जो है ना वो एक मेटाफिजिकल पोएम था, या फिर उसी का नाम लव पोएम दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब हम लोग बात कर रहे थे वॉल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा लिखी गई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के, तो वो एक लिरिक था मेरे भाई, या फिर मैंने बोला था कि फ्री वर्स था, या फिर मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि वो एक सोशल पोएम था। कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर को लेकर के, वो क्या था? तो आपका जवाब होगा कि सर वो अपने आप पे एक लिरिक था। इसके बाद हम लोगों ने बात किया एन एपिटाफ चैप्टर को लेकर के, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मेरे भैया जल्दी से बताना, चुपचाप से बताना कि सर वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई एन एपिटाफ का टाइप कैसा है? तो आपका जवाब होगा कि सर मेलैंकोलिक पोएम है। मेलैंकोलिक भी बोल सकते हो, मेलैंकोली भी बोल सकते हो। मेलैंकोलिक पोएम हमने लिख दिया, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों जब हम लोग बात करते हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को लेकर के, ये किस प्रकार की पोएम है? तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके और जोर से बोलोगे कि सर ये एक लाइट पोएम है या फिर ह्यूमरस पोएम है। ओके एवरीवन, चलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है ना मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसको कहां से लिया गया है? तो अच्छे तरीके से, अरे मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेना कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, इसको लिया गया है। कहां से लिया गया है? द ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। एक बार फिर से सुनना, द ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, यहीं से उठा करके आपके सिलेबस में इसको डाल दिया गया है। एक बार फिर से सुनो मेरे लाल, एक बार फिर से सुनो, प्यार से सुनो, शिद्दत के साथ सुनो, याद हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट कहां से लिया गया है, तो आपके दिल से आवाज आएगी जहां से लिया गया है उस किताब का नाम है द ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ओके एवरीवन, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि सर ये इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया है, जहां से लिया गया है उसका नाम। जल्दी से अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताना स्टार्ट कर दो प्लीज मेरे भाई, जल्दी लेट मत करो। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा चश्मा लगाने चला गया था, चश्मा लगाना भी तो जरूरी होता है ना। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सर इस पूरे के पूरे चैप्टर का थीम क्या है, किस विषय वस्तु पे ये चर्चाएं हुई है। देखिए मेरे भाई, मैंने लिखा इन द प्रेजेंट पोम, इस वर्तमान कविता के अंदर द पोएट हैज पर्सोनिफाइड एज अ कैट नेम्ड मैकेविटी। द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज बेस्ड ऑन डिस्क्राइबिंग मैकेविटी ऑफ परफेक्ट मिस्ट्री कैट। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनिएगा। सर ये जो कविता है ना आपके अंदर,
इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड कहने का मतलब यह कि मानवीयकरण किया गया है। रियल में ऐसी कोई बिल्ली है नहीं, ये कंप्लीटली इमेजिनेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। इस कविता को लिखी गई है इमेजिन कर करके, कल्पना करके। बात समझ में आया? आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर को लेकर के। स्टेंजा नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, जरा गौर से देखिएगा। मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझाने से पहले, इस पूरे के पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताना बहुत ज्यादा उचित समझता हूँ, गौर से सुनना। सबसे पहली बात कि सर ये जो कविता आपके सामने दिख रही है ना, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये एक ऐसा पोएम है मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसा पोएम है जिसमें एक बिल्ला होता है। हम बिल्ली बोलेंगे, आप मैनेज करके चलना। एक बिल्ली होती है मेरे प्यारे साथियों, और जो बिल्ली है ना, कोई भी क्राइम कर देती है लेकिन सामने वाले इंसान को इस बात का आभास ही नहीं होता। ये एक ऐसी बिल्ली होती है मेरे प्यारे साथियों जो उड़ भी सकती है, इसके अंदर पावर ऑफ लेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को खत्म करने की, उसको तोड़ने की शक्ति होती है। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों इस इंपॉर्टेंट पोम को लेकर के, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। जरा गौर से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी। ये जो मैकेविटी एक बेसिकली बिल्ली का नाम होता है मेरे प्यारे साथियों। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। इट्स कॉल्ड द हिडन पॉ, जिसे छुपा रुस्तम कहा जाता है। इस हिडन पॉ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? आपका जवाब होगा छुपा रुस्तम। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये छुपा रुस्तम क्या होता है? गांव घर में आप लोग अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं? भाई तू तो छुपा रुस्तम निकला। मतलब जिन चीजों पे आपको यकीन नहीं है कि मेरा दोस्त कर सकता है, वो चीज अगर कर दिया, आप उसको बोलते हैं भाई तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला यार, बोलते हो ना। एग्जैक्ट इसी तरीके से मैकेविटी को हिडन पॉ कहा जाता है, छुपा रुस्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। उसे मास्टर क्रिमिनल भी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसे मास्टर क्रिमिनल भी कहा जाता है। मास्टर क्रिमिनल किसको बोलते हैं भैया? क्रिमिनल का भी क्रिमिनल है, यानी ये बहुत खतरनाक क्रिमिनल है मेरे भाई, बहुत खतरनाक लेवल का अपराधी है। कौन? ये मैकेविटी। ठीक है, क्यों ऐसा कहा जाता है? हु कैन डिफाई द लॉ, क्योंकि ये सारे के सारे नियम को तोड़ सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे नियम को तोड़ सकता है। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये बेफलमेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? बेफलमेंट का मतलब होता है चिंता का विषय। स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड जो है ना, ये स्कॉटलैंड यार्ड है। लंदन में पुलिस की जो हेडक्वार्टर होती है ना मेरे भाई, उसको हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं। ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, गौर से सुनना, ये स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक बेफलमेंट का काम करता है, एक चिंता का विषय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके लिए ये बेफलमेंट का काम करता है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। इतना ही नहीं, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं ना, उसके लिए ये निराशा का काम करता है, यानी उसको भी ये हाथ उत नहीं आता है। मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्त, उसको सुनना और गौर से सुनना मेरे भाई। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा, गुरुजी ये फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड होता है जैसे अलग अलग अपराधी को पकड़ने के लिए अलग अलग पुलिसकर्मी होते हैं। जैसा अगर मैं कहना चाहूँ आपको, जैसे मैं बताना चाहूँ, जैसे बीएसएफ, बॉर्डर पे रहने वाला जो होता है वो बीएसएफ होता है। जो नॉर्मल इधर उधर का मामला है उसको चपरासी भी सलेट देता है। जो बहुत बड़ा बड़ा क्राइम करता है उसके लिए ऐसा भी होता है जो उड़ उड़ करके जाता है। अलग अलग होते हैं। एग्जैक्ट इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों इंग्लैंड के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं। तो फ्लाइंग स्क्वाड के लिए ये जो मैकेविटी है वो डिस्पेयर का काम करता है, निराशा का काम करता है। एक बार फिर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, छोड़ो बाद में सुनना, पहले आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन जैसे ही आप उस क्राइम के सीन पे पहुंचते हो, जैसे ही आप उस अपराध के जगह पे पहुंचते हो, तो पाते हो कि मैकेविटी नाम का कोई चीज वहां पे है ही नहीं। मैकेविटी एक ऐसी बिल्ली है मेरे प्यारे साथियों, खतरनाक लेवल की बिल्ली है कि भैया क्राइम कर देती है, लेकिन सामने वाले इंसान को इस बात का आभास नहीं होता, पता ही नहीं चलता है। अब इस पूरे के पूरे स्लाइड में मैंने क्या पढ़ा उसको मैं रिपीट करता हूं, गौर से सुनना। जब हम बात करते हैं इस मैकेविटी को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो मैकेविटी को क्या बोला गया? तो आपका जवाब होगा कि गुरुजी इसको बोला गया सबसे पहला हिडन पॉ। क्या बोला गया बच्चों? हिडन पॉ। हिडन पॉ कहने का मतलब छुपा रुस्तम बोला गया। दूसरी बात कि सर इसको ना मास्टर क्रिमिनल बोला गया है। क्या बोला गया है मेरे भाई? अरे बोलो, आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसको मास्टर क्रिमिनल बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सारे के सारे नियम को तोड़ फोड़ के बराबर कर देता है। इतना ही नहीं, मैंने बोला कि बेफलमेंट का काम करेगा। किसके लिए? अरे बेफलमेंट मतलब चिंता का विषय है। किसके लिए? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। अरे बोलो मेरे भाई,
आप बोलोगे स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। सर डिस्पेयर का काम करता है, निराशा का काम करता है, किसके लिए? तो आपका जवाब होगा फ्लाइंग स्क्वाड के लिए। अरे बोलो बोलो, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि ये बातें आपको अगर समझ में आ गई है मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहां से बनने वाले हैं। एकदम परेशान मत होना, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में यहां से डेफिनेटली बनने वाले हैं। सर बात क्लियर है गुरुदेव? अरे बोला हो, बोला मोरे राजा, बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब मैकेविटी का तारीफ किया गया है यार, मैकेविटी बहुत लाजवाब है यार, मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। क्या बोला गया है, गौर से सुनना। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी, मैकेविटी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी, मैकेविटी, मैकेविटी के जैसा कोई नहीं। He has broken every human law, जो सारे के सारे इंसान के नियम को तोड़ देता है। He has broken every human law, सारे के सारे इंसान के नियम को तोड़ देता है। He breaks, वो तोड़ता है the law of gravity, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ देता है। अब सवाल पैदा होता है कि सर गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम यह है मेरे प्यारे साथियों कि कोई भी चीज को अगर यहां पे आप रखते हो तो वो नीचे की ओर गिर जाएगी, सीधी सी बात है। वो रुक नहीं पाएगी, हवा में नहीं ठहर पाएगी, वो चीजें नीचे आएगी तो आएगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इसके अंदर एक कैपेसिटी है, इसके अंदर कैपेसिटी ये फिजिक्स के नियम को तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है, ये प्रकृति के नियम को तोड़ ताड़ के बराबर कर देता है। कौन? मैकेविटी तो कर देता है मेरे भाई। आगे बोला गया है हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब होता है मेरे भाई हवा में ठहर जाने की कला। कह सकते हो कि हवा में ठहर जाने की जो शक्ति होती है ना, उसी को हम लोग पावर ऑफ लेविटेशन बोलते हैं। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसके पास जो शक्तियां है ना हवा में ठहर जाने की, वो फकीर को स्टेयर कर देती है, फकीर को परेशान कर देती है, फकीर को हैरान कर देती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा कि सर उसके अंदर जो पावर ऑफ लेविटेशन है वो किसको हैरान कर देती है, वो किसको परेशान कर देती है? तो आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे फकीर को स्टेयर करती है, फकीर को परेशान करती है। फकीर भी सोचता है अरे भैया हम तो सोच रहे थे कि हम जादू के सहारे हवा में ठहर जाते हैं, लेकिन ये कौन सा बिल्ली है भैया जो बिना इसके अंदर कौन सा जादू आ गया कि हवा में ठहर जाती है? बात समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, आगे बोला गया है एंड और व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, जैसे आप अपराध के दृश्य पे पहुंचते हो, अपराध के जगह पे पहुंचते हो, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे आपको नहीं मिलता है। ये इस तरह का बिल्ली है मेरे भाई, बात समझ में आया? इस तरह का ये बिल्ली है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने किन किन चीजों के बारे में डिस्कस किया, जरा सा गौर से देखो। सबसे पहला मैकेविटी किसके नियम को तोड़ता है? बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैकेविटी किसके नियम को तोड़ता है? तुम बोलोगे सर मैकेविटी जो है ना वो ह्यूमन लॉ को तोड़ देता है। कोई बात नहीं, और किसको तोड़ता है मेरे भाई? तो आपका जवाब होगा कि सर लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ देता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आंसर आप लोग देते रहना। सर इसके अंदर किस चीज की शक्ति है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर इसके अंदर जो है ना वो है पावर ऑफ लेविटेशन। क्या है बच्चों? पावर ऑफ लेविटेशन है, हवा में ठहर जाने की शक्ति है। अच्छा, हवा में ठहर जाने की शक्ति किसको स्टेयर कर देती है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये स्टेयर करती है किसको? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप बोलोगे सर फकीर को स्टेयर कर देती है, फकीर को काफी ज्यादा परेशान कर देती है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। क्लियर है सर? इस स्लाइड से कुल मिलाकर के 3-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये 3-4 क्वेश्चन आपके दिल में अच्छे तरीके से छप गया होगा। ओके एवरीवन, आगे देखिए, आगे बोला गया है यू मे सीक हिम, तुम उसे देख सकते हो, तुम उसे खोज सकते हो इन द बेसमेंट। बेसमेंट का मतलब होता है तहखाना। तहखाना समझते हो ना, एक बड़ा बिल्डिंग होता है, उसके नीचे वाला जो फ्लोर होता है ना उसको हम लोग बेसमेंट बोलते हैं। यू कैन सीक हिम, तुम उसे तलाश सकते हो बेसमेंट के अंदर। यू मे लुक अप इन द एयर, और तुम इसे हवा में भी देख सकते हो। भैया कहां कहां तलाशा जा सकता है? तो बेसमेंट में आप जाकर के देख लो या फिर हवा में जाकर के आप देख लो। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहता हूं, बट आई टेल यू, लेकिन मैं आपको बताता हूं वंस एंड वंस अगेन, एक बार मैं फिर से बताता हूं, मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे नहीं मिलेगा। हे यार ये क्या बात हो गई यार? तुम उसको अगर देखना चाहते हो किसी बेसमेंट में जाकर के देखो, वहां पे है या नहीं है मैकेविटी? अरे भैया इसके अंदर तो हवा में ठहरने की शक्ति है, आप हवा में बउआ रहे हो। अरे भाई कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यही तो मैकेविटी की खूबसूरती है, यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। आगे क्या बोला गया? मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी एक जिंजर कैट है,
जो काफी ज्यादा टॉल है, काफी ज्यादा लंबा है और काफी ज्यादा थीन, आई मीन काफी ज्यादा पतला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैकेविटी किस तरह की बिल्ली है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे इट वॉज अ जिंजर कैट, वो एक जिंजर कैट थी मेरे भाई। बात क्लियर है? जो कैसा है, तो आपका जवाब होगा टॉल, लंबा एंड थिन, काफी ज्यादा पतला। ओके, आगे सुनो, आगे बोला गया है यू वुड नो हिम, तुम उसे पहचान सकते हो यार, या फिर तुम उसे पहचान जाओगे। इफ यू सॉ हिम, अगर तुम उसको देखोगे तो भैया उसे तुम पहचान सकते हो, अगर उसको तुम देख लिया ना तो पहचान सकते हो। कैसे पहचान सकते हो? फॉर हिज आईज आर संकेन इन, क्योंकि उसके आंख जो है ना वो काफी ज्यादा धंसे हुए हैं। वैसे आप नहीं पहचानोगे बिल्ली को मेरे भाई, लेकिन देखोगे कि भैया उसका आंख तो एकदम धंसा हुआ है, हाँ, इसका मतलब वो मैकेविटी है। ठीक है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, उसकी जो ब्रो है ना, उसकी जो ब्रो है, ये जो यहाँ पे ब्रो का मतलब ये नहीं, ब्रो का मतलब ये, लोग ऐसे नहीं बोलते, ऐसे सोच रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे लाइन बन जाती है, ऐसा मालूम पड़ता है ना। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड, उसकी जो ब्रो है ना वो काफी गहरी रेखाओं में है। विद थॉट, ऐसा लगता है कि वो कुछ विशेष गहन विचार कर रहा है। हिज हेड, उसकी जो सर है, इज हाईली डॉम्ड, गुंबद के आकार के जैसा है। गुंबद के आकार के जैसा कहने का मतलब ये हुआ कि गोल गोल है। उसका जो सर है वो कैसा है मेरे भाई, तो गोल है, बिल्कुल गोल है। देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो 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 बाबू, यहां देखिए, देखिए मैंने क्या बोला कि सर इसके अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर पावर ऑफ लेविटेशन है। पावर ऑफ लेविटेशन कहने का मतलब क्या हुआ, हवा में ठहर जाने की शक्ति है। जिस तरीके से जो जादूगर होते हैं ना, जो बाबा होते हैं ना, वो जादू की वजह से हवा में ठहर जाते हैं, एग्जैक्ट इसी तरीके से मैकेविटी के पास भी एक कला है। और इस कला को देख करके हैरान कौन हो जाते हैं, तो फकीर हैरान हो जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सर उसकी जो आंखें हैं तुम उसे पहचान जाओगे, कैसे पहचानोगे, उसकी आंखें काफी ज्यादा धंसे हुए हैं। ये जो आंख है ना, ये बिल्ली का आंख नहीं, ये किसी लड़की का आंख है, लेकिन क्या करूं, समझाने के लिए तो लाना पड़ेगा ना। इसी को हम लोग संकेन बोलते हैं मेरे भाई, आंख धंसा हुआ हो ना। और इसका जो सर है ना वो एकदम गुंबद के आकार का जैसा है, गोल 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 गोल। बात समझ, कितना प्यारा लग रहा है चश्मा लगा के। इसी पे फिर से मुझे एक गाना याद आ जाता है, बार बार वो गाना याद आ जाता है मेरे भाई, अरे गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। बात समझ में आया? ये मामला आपको अच्छे तरीके से क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिज कोट, कोट का मतलब वो कोट नहीं, कोट का मतलब यहाँ पे शरीर, उनका जो शरीर है इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, लापरवाही की वजह से पूरा एकदम डस्टी हो चुका है, उसमें धूल जमे हुए हैं, उसका पूरा का पूरा शरीर धूल से भरा हुआ है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स का मतलब होता है मूंछ। आप देखोगे ना बिल्ली के मूंछ निकले होते हैं, देखे, अरे भाई देख ना रे, देख 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 देख, ये बिल्ली के मूंछ निकले होते हैं। अरे यार ये क्या हो गया भाई, ये बिल्ली के मूंछ निकले होते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है ना, ये मूंछ है ना, अरे बोलो ना, इसको हम लोग विस्कर बोलते हैं, विस्कर। ये इसको क्या बोला जाता है बउआ, तो आपका जवाब होगा विस्कर बोला जाता है। सर जी, ओ गुरुजी उनके जो ये होते हैं ना विस्कर होते हैं, उसमें कंघी हुआ नहीं है। भैया कंघी कैसे हुआ रहेगा यार, कंघी कैसे हुआ रहेगा, वो तो पावर ऑफ लेविटेशन की बात करता है, मतलब वो हवा में ठहर जाता है यार, तो हवा में ठहर जाए, ऊपर ठहरा रहेगा, इधर से उसकी बिल्ली बुलाएगी, आजा मोरे बलवा नीचे आऊ है तो ऊपर, तो कंघी कौन करेगा, अपने से खुद है ना कंघी करेगा, कंघी करने वाली तो होनी चाहिए, बोलो हाँ। तो इसके जो विस्कर्स है ना, इसके जो मूछे है ना, वो अनकॉम्ड है, उसमें कंघी किया हुआ बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं, ही स्वेज, वो स्वेज का मतलब हिलाना डुलाना, ही स्वेज वो हिलाता डुलाता है, ही सेड अपने सिर को फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड हिलाता डुलाता है, विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, इस तरीके से हिलाता डुलाता है जैसा मालूम पड़ता है कि सर सांप हिला डुला रहा है, यानी एग्जैक्ट सांप के जैसे। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, कितना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, और कितना टाइम लगा होगा इस पिक्चर को लाने में यार, तुम सोच सकते हो। सर बिल्ली का शकल यहाँ पे सांप की तरह बताया गया है कि वो अपने सर को हिलाता डुलाता है बिल्कुल सांप के जैसे, जिस तरीके से सांप अपने सर को इस तरीके से हिलाता डुलाता है ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से बिल्ली भी अपने सर को हिलाती डुलाती है। ओके एवरीवन, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, आगे कहता है एंड व्हेन यू थिंक, जब तुम सोचते हो, ही इज हाफ अस्लीप, कि वो आधे सोया हुआ है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो जितना ज्यादा सोया हुआ है उससे कहीं ज्यादा वो जगा हुआ है। ओके एवरीवन, इतनी बातें आपको समझ में आई? इस स्लाइड के अंदर हम लोगों ने किन किन चीजों पे गहन विचार किया वो देखो मेरे भाई। मैंने बोला थोड़ा सा पीछे जाओ, मैंने क्या बोला,
मैंने नहीं, ये कवि बोलते हैं, यू मे सीक हिम, तुम इसे तलाश सकते हो इन द बेसमेंट, किसी भी तहखाने में। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम इसे हवा में देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, तुम कहीं पे जाकर के देखोगे आपको मैकेविटी देखने को नहीं मिलेगा। मैकेविटी एक जिंजर कैट है, याद रखिएगा। कैसा कैट है मेरे भाई? आपका जवाब होगा कि सर ये एक जिंजर कैट है। अच्छा ये है कैसा? तो काफी ज्यादा टॉल है और इसके साथ काफी ज्यादा थिन है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसकी आंखें कैसी है? तो संकेन है, संकेन मतलब धंसा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, उसका जो आई है ना, उसका जो आईब्रो है, आईब्रो जिसको हम लोग भौं बोलते हैं मेरे भाई, वो काफी ज्यादा उस पर रेखाएं जमी हुई है। और उसका जो सर है ना वो गुंबद के आकार का है, गोल गोल है। उनके जो विस्कर है वो अनकॉम्ड है, उसमें कंघी हुआ हुआ बिल्कुल भी नहीं है। उनका जो सर है मेरे भाई, वो अपने सर को हिलाता डुलाता है एक साइड से दूसरे साइड, यानी एक ओर से दूसरे ओर अपने सर को हिलाता डुलाता है। किस तरीके से? जिस तरीके से सांप अपने सर को हिला डुला रहा होता है। वो जितना ज्यादा आपको जब लगता है ना कि वो पूरा सोया हुआ है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितना ज्यादा वो सोया होता है ना, उससे ज्यादा कहीं वो जगा हुआ होता है। ओके, आगे बोला गया है मैकेविटी, मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी 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 के जैसा कोई नहीं। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि फॉर ही इज अ फिएंट इन फेलिन शेप। फिएंट का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों राक्षस भी बोल सकते हो इसको, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। फेलिन क्या है? तो मेरे भाई फेलिन जो है ना वो बिल्ली की एक प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति? बिल्ली की प्रजाति मेरे भाई। किसकी प्रजाति? बोलो बोलो। आप बोलोगे सर बिल्ली की प्रजाति है, यानी बिल्ली के शेप में यह एक राक्षस है, बिल्ली के शेप में यह एक राक्षस है, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। और ये किसका राक्षस है? मॉन्स्टर का मतलब ही राक्षस होता है, डिप्रेविटी का मतलब भ्रष्टता होता है। भैया ये जो मैकेविटी है ना, ये जो मैकेविटी है ना, ये एक भ्रष्टता का राक्षस है। किसका राक्षस है? भ्रष्टता का राक्षस है, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। ओके एवरीवन, आइए मेरे भाई आगे देखिए। यू मे मीट हिम, तुम उससे मिल सकते हो इन अ बाय स्ट्रीट, किसी गली में मिल सकते हो मेरे भाई, किसी पतली गली में मिल सकते हो। यू मे सी हिम, तुम इसे देख भी सकते हो इन द स्क्वायर, किसी भी मॉल में जाकर के देख सकते हो, किसी भी चौक चौराहा पे जाकर के देख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, जैसे ही अपराध का पर्दाफाश होता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो वहां पे मैकेविटी देखने को नहीं मिलता है। मैकेविटी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है बच्चा, पता है? मैकेविटी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह निकल के आ रही है कि सर यह अपराध कर देता है लेकिन किसी को पता तक नहीं चलता यार, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। बात समझ में आया? चलिए मेरे भाई आगे देखिए। आगे इनको काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल बोला गया है। क्या बोला गया है? ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, ये बाहरी तौर पे काफी ज्यादा सम्माननीय है, ये बाहरी तौर पे काफी ज्यादा सम्माननीय है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ही इज आउटवर्डली ब्लैंक, तो आपका जवाब होगा ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। क्या जवाब होगा बच्चों? आप बोलोगे सर ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाहरी तौर पे काफी ज्यादा सम्माननीय है। कौन? मैकेविटी। ऐसा क्यों? आगे देखिए। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, और उनके जो फुटप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स कहने का मतलब जो पैर के निशान हैं, वो नहीं पाए जाते हैं इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में। गौर से सुनना, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में उनके पैर के निशान देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर? सर उसके अंदर एक कैपेसिटी है जिसको मैंने बोला था पावर ऑफ लेविटेशन, हवा में ठहर जाने की कैपेसिटी है सर। जब उसको पता चलता है कि भैया यहां से अगर हम गुजरेंगे तो मेरे पैर के निशान दिख जाएंगे, तो वहां पे वो उड़ करके चला जाता है। यार यही तो कैपेसिटी उसके अंदर है, यही क्षमता उसके अंदर है प्यारे बच्चों। बात समझ में आया? आगे है, अब देखो मेरे भाई ये कितना सारा अपराध करता है उसको देख लो। एंड व्हेन द लाडर्स लूटेड, जब पता चलता है ना कि लाडर्स को लूट लिया गया है, रसोई घर को लूट लिया गया है, एंड द जेवेल केसेस इज रिफॉल्ड, और जो जेवेल केसेस समझते हो, जहां पे हम लोग आभूषण रखते हैं, ऐसा आभूषण रखते हैं ना, वो भी उसको भी तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया गया है। और when the milk is missing, जब पाया जाता है कि दूध गायब हो चुका है, और another package has been stifled, और ऐसा मालूम पड़ता है कि भैया कुत्ते को मार करके उसका हालत खराब कर दिया गया है। और the green house glass is broken, भैया इतना ही नहीं, ग्रीन हाउस का जो ग्लास है ना उसको भी तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया है। and the trellis past repair there। तो वंडर ऑफ द थिंग, सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि मैकेविटी इज नॉट देयर, मैकेविटी वहां पे देखने को नहीं मिलता।
सॉरी मेरे भाई, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, जल्दी से बता। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपके सामने साफ साफ बोला और चिल्ला चिल्ला करके बोला कि सर उनके फुटप्रिंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छा, उनका फुटप्रिंट्स किसके फाइल में नहीं है? तो स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी प्रकार के फाइल में उनके पैर के निशान देखने को नहीं मिलते। याद रखना, स्कॉटलैंड यार्ड के किसमें? तो स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में। इतनी बातें समझ में आई? आगे सुनो। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ट्रेसी गोन अवे, जैसे ही विदेशी ऑफिस को, जैसे ही फॉरेन ऑफिस को पता चलता है कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और द एडमायरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे। अरे भैया, एडमायरल्टी किसको बोलते हैं पता है? एक तरह से ये पुलिस ही होता है, आप कह सकते हो। पुलिस के द्वारा कुछ प्लान बनाया गया था, कुछ प्लान बनाया गया था पेपर पे, कुछ ड्राइंग किया गया था, सभी चीज को लेकर के वहां से वो फेंक देता है, इधर उधर छिड़िया देता है, इधर उधर भटका देता है सबको। There may be a scrap of paper in the hall on the stair। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी ऐसा भी आता है, पता चलता है कि सर वो जो स्क्रैप ऑफ पेपर है, जो जहाँ पे हमने ड्राइंग किया था, पुलिस वाला बोल रहा है जहाँ पे हमने ड्राइंग किया था, उस सारे की सारी चीज़ को इधर से उधर फेंक देता है। ये मुझे तब पता चलता है जब ये चीज़ किसी हॉल में देखने को मिलता है। छोटा सा पेपर का टुकड़ा किसी हॉल में देखने को मिलता है, तो सीढ़ियों पे देखने को मिलता है, तब पता चलता है हाँ भैया ये तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो गया, ये इधर कैसे भटक गया, ये इधर कैसे छितिर बितिर हो गया। तो क्या पता चलता है भैया? वो सुनो। बट इट इज यूजलेस, ये लेकिन ये बिल्कुल अनुपयोगी है तो इन्वेस्टिगेट, इस चीज का जांच पड़ताल करना। मैकेविटी इज नॉट देयर, क्योंकि अगर जांच पड़ताल करोगे भी तो मैकेविटी वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, मैकेविटी वहां पे देखने को नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। एंड और व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज, जैसे ही लॉस का उजागर होता है, लॉस का मतलब घाटे के बारे में पता चलता है, द सीक्रेट सर्विस से, सीक्रेट सर्विस ऐसा साफ साफ कहती है, सीक्रेट सर्विस ऐसा साफ साफ कहती है, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, ये कहीं ना कहीं मैकेविटी का काम होगा, ये कहीं ना कहीं मैकेविटी का काम होगा। बट ही इज अ माइल अवे, लेकिन ये तो अब काफी ज्यादा दूर जा चुका है, लेकिन वो तो अब काफी ज्यादा दूर जा चुका है भैया सब अपराध के बारे में पता चला, लेकिन खोजने के लिए दौड़े दौड़े गए कि मैकेविटी कहां है, मैकेविटी कहां है, लो मैकेविटी वहां पे है ही नहीं, वो तो काफी ज्यादा दूर चला गया है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम, तुम उन्हें बिल्कुल निश्चित तौर पे देख सकते हो रेस्ट करते हुए, और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और अपने अंगूठे को चूसते हुए देख सकते हो, और इंगेज, और उस चीज में इंगेज रहता है, उस चीज में काफी ज्यादा बिजी रहता है, इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स। ऐसा मालूम पड़ता है मेरे भाई, उसको देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि वो किसी लंबे मैथमेटिक्स के डिवीजन में, सम्स में जुड़े हुए हैं और उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सुनो, देख मेरे भैया, एक बार फिर से सुनना इस लाइन को, यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, तुम उसे निश्चित तौर पे रेस्ट करते हुए देख सकते हो, आराम करते हुए देख सकते हो, और अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और अपने अंगूठे को चूसते हुए देख सकते हो। ऐसा मालूम पड़ता है कि वो किसी कठिन मैथमेटिक्स के सवालों में उलझा हुआ है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, तेरे जैसा कोई नहीं। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड स्वेविटी, भैया इस तरह की बिल्ली आज तक मैंने नहीं देखी। वो बिल्ली कैसी थी? आप बोलोगे सर डिसीटफुलनेस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डिसीटफुलनेस का मतलब क्या होता है, तो धूर्त। स्वेविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आप कह सकते हो आकर्षक। क्या बोलोगे? आकर्षक। यानी मैं साफ साफ कह सकता हूं, मैं नहीं, कवि खुद बोलते हैं कि सर वो जो बिल्ली थी ना, वो फुल ऑफ डिसीटफुलनेस, मतलब वो कंप्लीटली डिसीटफुलनेस थी, काफी ज्यादा धूर्त बिल्ली थी। ठीक है। ही ऑलवेज हैज एन एलिबी, उसके पास हमेशा, एलिबी का मतलब होता है सहायक, उसके पास हमेशा एक दो एलिबी सहायक रहता ही था। ठीक है, आगे सुनिए। एंड वट एवर टाइम द डेड लुक प्लेस, मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जैसे ही समय के बारे में या फिर किसी भी अपराध के बारे में पता चलता है तो मैकेविटी वहां पे होता ही नहीं है। एंड दे सेड that all the cats whose weak deeds are widely known, I might mention Mangojery, I might mention Griddlebone। अच्छा, यहाँ पे दो बिल्ली के बारे में और डिस्कस किया गया बेटा, दो बिल्ली के बारे में डिस्कस किया गया है। एक बिल्ली का नाम है मंगोजेरी, क्या नाम है? मंगोजेरी। और दूसरे बिल्ली का क्या नाम है? दूसरे बिल्ली का नाम है ग्रिडलबोन। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर मंगोजेरी क्या है और ग्रिडलबोन क्या है, तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये एक बिल्ली है। ठीक है। आर नथिंग मोर देन एसिड
assistants for the cats who all the time just controls their operations, the Napoleons of crime. अच्छा सर जी, यहाँ पे मैकेविटी को क्या क्या बोला गया, गौर से सुनना प्यारे बच्चों, अरे गौर से सुनना, ये लास्ट स्टेंजा है, अच्छे तरीके से आप सुनो, एक एक चीज कवर हो जाएगा। एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि पूरा का पूरा मामला यूं ही समझ में आ जाए। देखिए भैया, मैकेविटी के बारे में क्या बोला गया यहाँ पे कि सर ये जो मैकेविटी है ना, वो नेपोलियन ऑफ क्राइम है, नेपोलियन ऑफ क्राइम है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, मैकेविटी का कंपैरिजन नेपोलियन से किया गया है। ठीक है, इस पूरे के पूरे स्लाइड के अंदर सर मंगोजेरी के बारे में डिस्कस किया गया है। मंगोजेरी, इस मंगोजेरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? अरे भैया मतलब कुछ नहीं होता, ये एक बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है। इसके बाद ग्रिडल बॉन, ग्रिडल बॉन क्या है प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे सर ग्रिडल बॉन भी एक बिल्ली है। इतनी बातें समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए यस सर, एक एक चीज समझ में आ गई है और एक एक चीज क्लियर भी हो गई है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों, पूरा का पूरा मामला आपका यूं ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो चीज मैं बताया हूं बस उसी चीज को दिमाग में डालना है, बाकी इधर उधर की बात बिल्कुल भी दिमाग में नहीं डालनी। मुझे पता है यार कि किस तरीके से बच्चों को समझ में आएगा, मुझे पता है कि बच्चे के दिमाग में मैं एक स्ट्रोक में कैसे फिट कर पाऊंगा। आइए मेरे प्यारे साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट को लेकर के, जरा गौर से देखो, कुछ पिक्चर आपके सामने दिख रहा होगा। ये पिक्चर है कि सर ये जो बिल्ला है ना, ये हवा में ठहरा हुआ है, यानी इसके अंदर किस चीज की कैपेसिटी है? आप बोलोगे सर पावर ऑफ लेविटेशन है, हवा में ठहर जाने की शक्ति है। अच्छा, इन चीजों को देख करके हैरान कौन हो जाता है? तो आपका जवाब होगा कि सर हैरान हो जाता है कौन कौन कौन, बोलो बोलो बोलो। तो आप बोलोगे गुरुजी इसको देख करके हैरान हो जाता है वो फकीर। ठीक है सर, ये अपने सर को हिलाता डुलाता है, किस तरीके से? जिस तरीके से सांप अपने सर को हिलाते डुलाते रहते हैं ना, एग्जैक्ट इसी तरीके से ये जो बिल्ला है ये अपने सर को हिलाता डुलाता है। ओके, आगे देखिए मेरे भाई, इसका आकार गुंबद के आकार का होता है, जो काफी ज्यादा पतला है और काफी ज्यादा पतला है और काफी ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, इसकी जो आंखें हैं वो संकीर्ण होती है, काफी ज्यादा धंसी हुई होती है। इसको देख करके आप पहचान सकते हो। इसको आप किसी तहखाना में भी देख करके पहचान लोगे भैया, तहखाना में इसको देख सकते हो, हवा में देख सकते हो, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, आप जाओ देखने के लिए, लेकिन वो मिलने वाला तो नहीं है यार, वो मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये मैकेविटी द मिस्टिक चैप्टर था। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है प्यारे बच्चों कि आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। सर हिडन पॉ किसको बोला गया है? हिडन पॉ कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों छुपा रुस्तम किसको बोला गया है? अभी के अभी कमेंट सेक्शन में सारे के सारे बच्चे आंसर दो। हिडन पॉ किसे बोला गया है? छुपा रुस्तम किसे बोला गया है? जाइए और कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद हम लोग सभा को आगे बढ़ाते हैं और बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के प्यारे बच्चों। किसको लेके? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैकेविटी द मिस्टिक कैट इज रिटन बाय, मैकेविटी द मिस्टिक कैट किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन आपके सामने स्नैक सॉरी डीएस लॉरेंस के द्वारा, वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा, टीएस एलियट के द्वारा या फिर कमला दास के द्वारा। आप तमाम बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे टीएस एलियट के द्वारा, यानी सी फॉर चांद के पार चलो आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। अब बात आती है कि सर टीएस एलियट साहब का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 1888 को हुआ था। अच्छा, इनका डेथ कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1965 को हुआ था। ठीक है, इनके द्वारा कुछ काम याद रखो, एस वेंसडे किसके द्वारा लिखा गया? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे टीएस एलियट के द्वारा। दूसरा, द कॉकटेल पार्टी किसके द्वारा लिखा गया? अरे बोलो बच्चों, तो आपका जवाब होगा कि सर टीएस एलियट के द्वारा। मैं पूछूंगा फोर क्वार्टेट्स किसके द्वारा लिखा गया? तो आप बोलोगे सर ये भी लिखा गया है टीएस एलियट के द्वारा। मैं आपसे पूछूंगा द वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है। कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। ओके एवरीवन, इतनी बातें समझ में आई? चलिए मेरे भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए। टीएस एलियट वाज बोर्न इन, टीएस एलियट साहब कब पैदा हुए थे? ऑप्शन आपके सामने 1888 को, 1885 को, 1876 को या फिर 1891 को। आंसर देना सब लोग स्टार्ट करो यार, बैठ करके मुंह मत देख, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई कर यार। जब पढ़ाई करते हो ना तो पूरा का पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़ो यार। मैसेज आते हैं, आपकी जो प्रेमिका है, आपकी जो बिलव्ड है, आपकी फलनिया है, ढेकनिया है, चिलनिया है, मित्री है, अरे कोनो है, उससे अपन को मतलब नहीं है। जब पढ़ाई करते हो बेटा तो चुपचाप से पढ़ाई करो, पूरी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो। आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन मेरे पे होना चाहिए, उधर बाद में देना। ठीक है, आइए मेरे भाई, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ए फॉर एप्पल आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1888। सारे के सारे बच्चे आंसर
देना कमेंट सेक्शन के अंदर, चुपचाप से बैठना नहीं, ताकि तुझे पता चले यार कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। बाद में मैं भी तो इस कमेंट को देखता हूं ना, तो मुझे लगता है अरे भैया इतने बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये बच्चे पूरे पूरे क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, इसका मतलब बड़ी शिद्दत के साथ इन्होंने पढ़ाई की है, बट ना। चलिए अगला, टीएस एलियट डाइड इन, टीएस एलियट साहब का डेथ कब हुआ था? आपका जवाब होगा कि सर 1965 को। बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मैकेविटी इज ब्लैंक, मैकेविटी क्या है? ऑप्शन है कि सर मैकेविटी फैट, मोटा, शॉर्ट, टॉल एंड थिन। यस सर, इसका करेक्ट आंसर होगा टॉल एंड थिन, काफी ज्यादा लंबा और एकदम पतला सा है भैया, ठीक है। और याद रखना ये बिल्ली नहीं एक बिल्ला है, ठीक है, ये बिल्ली नहीं बिल्ला है। थोड़ा सा चश्मा लगा लेते हैं, आहा, ठीक है भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैकेविटी कैन डिफाई और डिसओबे और चैलेंज। मैकेविटी कैन डिफाई, ओके, मैकेविटी तोड़ सकता है, किस चीज को तोड़ सकता है मेरे भाई? किस चीज को डिसऑबे बिल्कुल भी पालन नहीं कर सकता है? किसका? ऑप्शन आपके सामने, हिज मास्टर बिल्कुल भी नहीं, हिज फूड बिल्कुल भी नहीं, तो किसका मेरे प्यारे साथियों? तो वो लॉ को तोड़ देता है, वो कानून को तोड़ देता है। अगर आपको याद होगा प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ, ही ब्रेक्स ह्यूमन लॉ, ऑल्सो ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी ये गुरुत्वाकर्षण को भी तोड़ करके बराबर कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैकेविटी इज ब्लैंक, मैकेविटी क्या है? ऑप्शन आपके सामने, अ सोल्जर, अ डॉग, अ कैट या फिर अ बॉय। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर अ कैट, सी फॉर कैट आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएस एलियट गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। टीएस एलियट साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कब दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1933, 1948, 1936 या फिर 1946। तो आप सभी बच्चे चिल्ला चिल्ला के और जोर से बोलोगे कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा 1948, बी फॉर बिहारी बाबू। मुझे पता है यार कि सारे के सारे बच्चे मेरे साथ आंसर दे रहे हैं कमेंट सेक्शन, ABCD मार करके, बहुत अच्छा मेरे भाई। नेक्स्ट अगला है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ ब्लैंक। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार की कविता है? ऑप्शन आपके सामने, ड्रामा है, सटायर है, लाइट पोएम है या फिर लिटरेरी पोएम है। तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर ये एक लाइट पोएम है, सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन। मैकेविटी के अंदर पावर ऑफ लेविटेशन है, हवा में ठहर जाने की शक्ति है। वुड मेक अ स्टेयर ब्लैंक, जो किसको काफी ज्यादा स्टेयर कर देती है? तो आपका जवाब होगा कि सर काफी ज्यादा स्टेयर कर देती है फकीर को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी फॉर चांद के पार चलो। ओके, नेक्स्ट, मैकेविटी इज आउटवर्डली ब्लैंक। मैकेविटी बाहरी तौर पे क्या है? अरे मैकेविटी बाहरी तौर पे क्या है? ऑप्शन आपके सामने, मिजरेबल है, हेल्दी है, अपीलिंग है या फिर रिस्पेक्टेबल है। तो मैंने आपके सामने चिल्ला चिल्ला के अभी कुछ देर पहले ही बताया कि मैकेविटी बाहरी तौर पे काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। नेक्स्ट, मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड। मैकेविटी का जो फुटप्रिंट्स है, जो पैर का निशान है, आर नॉट फाउंड, जो नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इन एनी ब्लैंक ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के किस चीज में नहीं देखने को मिलता है? मैंने आपके सामने चिल्लाया था मेरे भाई, अरे चिल्लाया नहीं था, बड़े प्यार से आपको मैंने बताया था कि स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में मैकेविटी का फुटप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा फाइल ए फॉर आओ कभी बिहार बोर्ड वाला पर। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट साहब के अनुसार मैकेविटी इज द ब्लैंक ऑफ क्राइम। मैकेविटी को क्राइम का क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, हिटलर, दूसरा नेपोलियन, तीसरा अलेक्जेंडर, चौथा नन ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आपका जवाब होगा नेपोलियन, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, हु हैज कंपोज द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो चैप्टर है, इसको रचने का काम किसने किया? आप तमाम बच्चे बोलोगे सर टीएस एलियट ने किया था, यानी ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का सही जवाब है। एलियट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ब्लैंक। एलियट साहब को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में, कब दिया गया था प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा 1948 में, यानी बी फॉर बिहारी बाबू आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे लाल। ठीक है, अगला है, एलियट बिलोंग टू ब्लैंक सेंचुरी। टीएस एलियट साहब किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? मैंने आपके सामने बताया था, जब कभी भी सेंचुरी निकालना हो, गौर से सुनना, जब कभी भी सेंचुरी निकालना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके डेथ में
उनके डेथ में एक जोड़ देना है, डेथ में एक जोड़ना है। जल्दी से बताना टीएस एलियट का डेथ कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा 1965 को। तो ये जो 19 दिख रहा है ना मेरे भाई, इसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 20, यानी ये 20वीं सदी से बिलोंग करते थे। किस सदी से प्यारे बच्चों, 20वीं सदी से, यानी सी फॉर चांद के पार। चलो आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एलियट वाज अ ब्लैंक। एलियट क्या थे, तो एक बात बताते हैं, सुनना। जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था, जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था W.H. ऑर्डन को लेकर के, W.H. ऑर्डन साहब क्या थे, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ था डी, ऑल ऑफ दीज। एग्जैक्ट इसी तरीके से जब पूछा जाएगा कि सर टीएस एलियट क्या थे, तो आप चुपचाप से डी मार देना मेरे भाई, जय माता दी, यानी ऑल ऑफ दीज आपके सेंटेंस का सही जवाब होगा। पोएट भी थे, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी फॉर दुल्हे राजा। डी फॉर दुल्हे राजा आपके और हमारे सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ ब्लैंक पोएम। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किस प्रकार की कविता है, तो आपका जवाब होगा ह्यूमरस पोएम, ए फॉर एप्पल सही जवाब है। मैकेविटी इज द ब्लैंक ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटी जो है ना मेरे भाई, वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या है, मैंने आपके सामने बड़े प्यार से, बड़े शिद्दत से, बड़े चिल्ला चिल्ला के साथ बताया। डिस्पेयर है, बैफलमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, अरे क्या होगा जल्दी बताओ। तुम बोलोगे कि सर मैकेविटी जो है ना, मैकेविटी जो है ना वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, ध्यान से सुनो, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या था, तो आपका जवाब होगा कि सर बैफलमेंट था, चिंता का विषय था। कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर पूछूं कि मैकेविटी फ्लाइंग स्क्वाड के लिए क्या था, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए क्या था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर का काम कर रहा था। डिस्पेयर मतलब निराशा का काम कर रहा था। ये बातें आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लेना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। बी फॉर बिहारी बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का 110% सही जवाब है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला है टीएस एलियट हैज रिटन द पोएम। निम्नलिखित में से कौन सी कविता है जो टीएस एलियट के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने, फायर हिम, ना बाबा ना। फायर हिम को लिखने का काम जिसने किया उस इंसान का नाम था केकी एन दारूवाला। देख भैया, ये सब भी याद करना जरूरी है, आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है बच्चों। स्नैक चैप्टर को किसने लिखा, आप बोलोगे सर डीएच लॉरेंस ने लिखा, कोई समस्या नहीं है। द सोल्जर को किसने लिखा, आप तमाम बच्चे बोलोगे रिपर्ट ब्रूक ने लिखा था, रिपर्ट ब्रूक ने लिखा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी सी फॉर चांद के पार। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। निम्नलिखित में से किसको मास्टर ऑफ क्रिमिनल कहा जाता है, यानी क्रिमिनल का भी मास्टर कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, मैकेविटी, मंकी, रैकेविटी या नन ऑफ दिस, तो आपका जवाब होगा मैकेविटी, ए फॉर एप्पल आपके सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने, द हिडन पॉ, द मिस्टीरियस पॉ, द एक्सपोज्ड पॉ या फिर द नॉटी पॉ। क्या होगा इसका आंसर, तो मैंने आपको बताया यार, इस मैकेविटी के बारे में कुछ चीज आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहला, मैकेविटी को क्या कहा जाता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसको हिडन पॉ कहा जाता है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, सर इसको क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि सर इसको हम लोग मास्टर ऑफ क्रिमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ऑफ क्रिमिनल बोलते हैं। इतना ही नहीं, इसको और क्या बोला जाता है, आपका जवाब होगा कि सर नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोलते हैं। गुरुजी और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताना स्टार्ट करो। और क्या क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर आउटवर्डली, आउटवर्डली, आउटवर्डली काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता है। क्या होता है, रिस्पेक्टेबल होता है। ये सारे पॉइंट्स आपके दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिडन पॉ, ए फॉर एप्पल आपकी सेंटेंस का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकेविटी इज द बैफलमेंट ऑफ, यहां पे सेटलमेंट ऑफ नहीं है, बैफलमेंट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, बैफलमेंट ऑफ किसके लिए, तो स्कॉटलैंड यार्ड ऑप्शन में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो क्योंकि इतना मिस्टेक हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ब्लैंक इज टॉल एंड थिन। निम्नलिखित में से कौन है जो टॉल है और थिन है। टॉल मतलब ये लंबा है और इसके साथ साथ पतला है मेरे भाई, तो उसका नाम है मैकेविटी, यानी बी फॉर बिहारी बाबू आपकी सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकेविटी इज द ब्लैंक, मैकेविटी क्या है, तो आप बोलोगे सर मैकेविटी इज द कैट, ये एक बिल्ली है, डी फॉर दुल्हे राजा सही जवाब है। नेक्स्ट,
मंगोजेरी एंड ग्रीडल बॉन्ड आर ऑल्सो ब्लैंक। अरे भैया मैंने बताया था आपको इस मंगोजेरी के बारे में, इसको कोई मंदोदरी मत पढ़ना प्यारे बच्चों, ये मंगोजेरी है और ये ग्रीडल बॉन्ड है। मंगोजेरी और ग्रीडल बॉन्ड क्या है मेरे लाल? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे कि सर ये जो है ना वो एक कैट्स है, एक बिल्ली है। डी फॉर दुल्हे राजा आपकी सेंटेंस का सही जवाब है। मैकेविटी इज एन ब्लैंक, मैकेविटी क्या है? ऑप्शन आप, अच्छा यहाँ पे एन लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसके बाद जो आएगा वो वोवेल साउंड होना चाहिए। आउटलॉ यानी नियम से बाहर रहने वाला है भैया, ये नियम को मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, सब चीज को तोड़ फोड़ करके बराबर कर देता है। ठीक है, अगला, मैकेविटी इज फुल ऑफ ब्लैंक, मैकेविटी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस या फिर डिसीटफुलनेस। तो आपका जवाब होगा मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस। काफी ज्यादा धूर्त बिल्ला है मेरे भाई। ठीक है भैया, बिल्ला बिल्ली आप लोग देख लेना यार। ठीक है, मैकेविटी डिसअपियर्स, मैकेविटी गायब हो जाता है फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से, ऑफ द थेफ्ट जहां पे चोरी किया गया है, बिफोर द रीच ब्लैंक देयर, किसके पहुंचने से जस्ट पहले? तो ऑप्शन है ऑनर के, पुलिस से, चार्ल्स के या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जवाब होगा पुलिस। भैया पुलिस ही तो इसका करेक्ट आंसर होगा। अलग बात है, अलग बात है मेरे भाई कि वहां पे पुलिस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन पुलिस के आने से जस्ट पहले वो हर वहां से गायब हो जाता है यार। अगला, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज टेकन फ्रॉम, सुनो, ही इज ब्रोकन वो तोड़ देता है, एवरी ह्यूमन लॉ प्रत्येक इंसान के नियम को तोड़ देता है। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा मैकेविटी जो था ना बड़ा खतरनाक बिल्ली था जो सारे के सारे इंसान के नियम को तोड़ता था और इसके साथ साथ लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ देता था मेरे भाई, इसलिए मैकेविटी द मिस्ट्री कैट वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, द सोल्जर को किसने लिखा प्यारे बच्चों? आपका जवाब होगा कि सर रिपर्ट ब्रूक ने लिखा, रिपर्ट ब्रूक ने लिखा। सर एक बात बता दे, ये जो रिपर्ट ब्रूक है ना, इनका जन्म 1887 को हुआ था और इनका डेथ जो है वो 1915 को हुआ था। ये जो इंसान है प्यारे बच्चों वो बेसिकली इंग्लैंड से बिलोंग कर रहे थे। और एक चीज और बताते हैं, सुनो जरा गौर से सुनो, जब हम लोग बात करते हैं ना इस द सोल्जर को लेकर के, द सोल्जर अपने आप में एक सोनेट है प्यारे बच्चों। क्या है? सोनेट है। सोनेट किसको बोलते हैं? तो जो 14 लाइन की कविता होती है ना उसको सोनेट बोला जाता है। इस 14 लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। जो पहला होता है ना वो 8 लाइन होता है और जो दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों वो 6 लाइन होते हैं, दिमाग में डाल लीजिए। जो 8 लाइन होता है ना उसको ऑक्टेव बोला जाता है और जो 6 लाइन होता है उसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से ऐड कर लेना। ठीक है, एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड द ट्रीसी गॉन, एस्ट्रे इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो टी.एस. एलियट के द्वारा। सी फॉर चाइना आपके सेंटेंस का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैकेविटी कैन डिफाई और चैलेंज, मैकेविटी तोड़ देता है किस चीज को? एनीवन, किसी भी इंसान को, द फूड, भोजन को, अरे नहीं भाई, लॉ को तोड़ देता है, नियम को तोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट लिखा गया है, आपका जवाब होगा टी.एस. एलियट के द्वारा। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ ब्लैंक, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट क्या है? तो आप बोलोगे लाइट पोएम है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन मेरे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का मामला मैंने कंप्लीट किया मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से मुझे बताना, सारे के सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो कि कितने बच्चे का सारे के सारे क्वेश्चन सही है। अगर सही है मेरे भाई तो जल्दी से प्यार बरसा दो इस कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हर चीज समझ में आ रहा है। पता भी तो चलना चाहिए मेरे लाल। अरे बोलो हाँ यार, हाँ बोलो हाँ। तो अभी तक हम लोग बात किए किसको लेके? आपका जवाब होगा कि सर अब तक हम लोगों ने बात किया अबाउट पोएट को लेके, यानी पोएट के बारे में। इसके बाद अबाउट पोएम यानी कविता के बारे में। इसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में, कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। और इसके बाद हम लोगों ने बात किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अभी तक जितने भी बच्चे सारे के सारे क्वेश्चंस को किए हो वो जल्दी से प्यार बरसाना स्टार्ट कर दे। दिल फेंक करके मारो यार, जब मारना ही है तो दिल फेंक के मार यार। कमेंट सेक्शन में दिल की बरसात कर दे ताकि मुझे पता चले कि मेरे प्यारे बच्चे को मेरी बातें एक समझ में आ रही है। ठीक है, जल्दी, अरे जल्दी, हाय जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि मुझे भी तो पता चले यार कि बच्चे प्यार करने वाले बहुत है। बस मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया साए न साए न साए ना हो रे पिया रे। ठीक है,
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग वॉर करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। सारे के सारे बच्चे दिल थाम करके बैठिएगा, कमर कस लीजिएगा, क्योंकि अब होने वाला है धमाका। बोलो हाँ। आइए मेरे भाई, गौर से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकेविटी अ मिस्टी कैट? कवि ने मैकेविटी को मिस्टी कैट क्यों बोला, एक रहस्यमयी बिल्ली क्यों बोला? इसके पीछे का रीजन क्या था? तो मैंने आपको समझाया मेरे भाई। सर ये कोई भी क्राइम कर देता है और वहां से सुट से निकल जाता है, किसी भी इंसान को पता तक नहीं चलता। सर पता तो छोड़ो, एहसास तक नहीं होता, इनके फुटप्रिंट्स नहीं मिलते, कुछ भी देखने को नहीं मिलते, ये अपना कोई भी सुराग नहीं छोड़ता यार, कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ता कहीं पर भी। सबसे बड़ी बात तो यही है। मैंने लिखा, आंसर आपके सामने है, द पोएट कॉल्स मैकेविटी अ मिस्टी कैट। पोएट ने मैकेविटी को एक रहस्यमय बिल्ली कहा, बिकॉज क्योंकि इट कमिट्स एनी क्राइम एंड रन्स अवे, क्योंकि ये कोई भी क्राइम कर देता है और वहां से भाग जाता है, फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से भाग जाता है जहां पे क्राइम हुआ है, विदाउट लिविंग अ क्लू, कोई भी क्लू छोड़े हुए, कोई भी सुराग छोड़े हुए। इट इज वेरी क्लेवर, ये काफी ज्यादा चालाक है, एंड एक्टिव कैट, काफी ज्यादा सक्रिय है। हिंदी में मैंने लिखा, कवि मैकेविटी को रहस्यमय बिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कोई भी अपराध करता है और अपराध वाले जगह पे बिना सुराग छोड़े भाग जाता है, कोई भी क्लू नहीं छोड़ता है। सर यह बहुत चालाक और फुर्तीली बिल्ली है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स दैट हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब मैकेविटीज कैरेक्टर? मैकेविटी के चरित्र का वर्णन करने के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, मैंने लिखा, टू डिस्क्राइब मैकेविटीज कैरेक्टर, मैकेविटी के कैरेक्टर को वर्णन करने के लिए, उनके चरित्र को वर्णन करने के लिए मैनी एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड, बहुत सारे विशेषण का उपयोग किया गया है, बहुत सारे विशेषण का उपयोग किया गया है। दीज आर द, वो है या फिर ये सब है, हिडन पॉ, इनको हिडन पॉ बोला गया, द मास्टर क्रिमिनल बोला गया, फ्लाइंग स्क्विड्स डिस्पेयर बोला गया, फिएंड इन फेलिन शेप, यानी बिल्ली की प्रजाति में एक राक्षस तक बोला गया, अ मोस्टर ऑफ डिप्रेविटी, भ्रष्टता का राक्षस बोला गया, एंड नेपोलियन ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम बोला गया, और इसके साथ साथ इनको जिंजर भी बोला गया, काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा पतला भी बोला गया। ये सारे के सारे एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, सारे के सारे विशेषण का इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए प्यारे बच्चों? तो मैकेविटी के लिए। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अगला है, व्हाई इज मैकेविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल? मैकेविटी को अपराधी क्यों कहा गया? मैकेविटी को अपराधी क्यों कहा गया मेरे भाई? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम आई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा गया, मैकेविटी को अपराधी क्यों कहा गया? मैंने आंसर लिखा, मैकेविटी इज टर्म्ड अ क्रिमिनल, मैकेविटी को अपराधी कहा गया है बिकॉज, क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स, क्योंकि ये सभी प्रकार के अपराध में शामिल रहता है। इट प्लंडर्स लार्डर्स रैंक सेक्स ज्वेल्स केसेस, स्टीफल्स पिकिस बीन breaks glass pawns, still important documents from the foreign office। अरे भैया ये सभी काम कौन किया भैया? वो जेवल केसेस को तोड़ करके बराबर कर दिया, कुत्ते को मार करके हालत खराब कर दिया, इसके बाद अब वो ग्रीन ग्लास को तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया, और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को चुरा करके फेंक दिया। किसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को? तो फॉरेन ऑफिस को। ये सब चीजें पता है मेरे भाई। मैकेविटी को अपराधी कहा गया क्योंकि यह सभी प्रकार के अपराध में शामिल रहता है। बिल्कुल सही बात है। ये भोजन रखने की अलमारी से खाना चुराता है, रतन बॉक्स अस्त व्यस्त करता है, पालतू मुर्गियां का गला घोटता है। पेकिस का मतलब वो जिसका स्थिति काफी ज्यादा खराब हो, यहाँ पे मुर्गी लिख दिया गया, कोई बात नहीं चलेगा। अदरवाइज एक ऐसा कुत्ता जिसका मार करके हालत खराब किया गया है, उसको भी हम लोग पेकिस बोलते हैं, ठीक है? खिड़की का शीशा तोड़ता है, विदेशी कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराता है और इसको किसी भी स्टेयर पे फेंक देता है, किसी भी सीढ़ी में फेंक देता है, या फिर किसी भी कहीं पर भी इसको छीट उठ करके बराबर कर देता है। घटना। नेक्स्ट, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर ऑफ लेविटेशन? हवा में ऊपर उड़ने की जादुई शक्ति से क्या अभिप्राय है? पावर ऑफ लेविटेशन का रियल में मतलब क्या होता है ये बताओ। तो मैंने लिखा, द फ्रेज, जो फ्रेज है आपके सामने, पावर ऑफ लेविटेशन सजेस्ट, ये दर्शाता है द सुपर कैपेसिटी टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर, यानी हवा में उड़ने की शक्ति को बताता है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, ठीक है? हेयर द मैकेविटीज एबिलिटी अपीयर्स, और यहां पे मैकेविटी की क्षमता दिखता है मेरे भाई।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं आपको प्यारे बच्चों, ओ मेरे लाल, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है, पावर ऑफ लेविटेशन का मतलब होता है फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट एनी टाइप्स ऑफ सपोर्ट। हवा में ठहर जा, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहायता के। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, व्हाट वुड यू डू इफ अ कैट एंटर योर किचन। अगर आपके किचन में, अगर आपके रसोई घर में कोई भी बिल्ली प्रवेश कर जाती है तो आप क्या करना चाहोगे? क्या आप कोई बिल्ली पालोगे? क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने क्या लिखा मेरे भाई? मैंने लिखा इफ अ कैट एंटर्स माय किचन, अगर कोई भी बिल्ली मेरे किचन में प्रवेश करती है तो सब आई वुड ड्राइव इट आउट, तो मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। आई वुड नॉट पनिश इट, मैं इसको किसी भी प्रकार का सजा नहीं दूंगा। विद द डोर क्लोज बिकॉज इट कैन पॉन्स ऑन मी, ऐसा नहीं कि मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा, उसको रूम में रखूंगा और उसको तब मारूंगा। अरे भैया ऐसा होगा ना, अगर ऐसा होगा मेरे भाई तो वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है यार, अटैक कर सकता है अपने वो नाखून की वजह से, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार ये अपने पंजे से वो मेरे पे अटैक कर सकता है, एकदम सीधी सी बात है। आई वुड लाइक टू कीप अ कैट, हाँ मैं वो बिल्ली रखना पसंद करूंगा, कोई बात नहीं है, एज अ पेट, पालतू के जैसे, बिकॉज इट विल कीप माई हाउस फ्री फ्रॉम माइस। अगर इस बिल्ली को मैं रखना स्टार्ट कर दिया ना तो ये तो कंफर्म है कि जो मेरा घर है वो चूहे से बिल्कुल आजाद हो जाएगा। चूहा आकर के मेरा कुछ नहीं काट देगा, अदरवाइज तार काट देगा, कभी कपड़े काट देंगे, बिल्कुल हो सकता है यार। ठीक है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है, अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अबाउट पोएट, यानी कवि के बारे में। नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर नाम है टी.एस. एलियट, जिसको हम लोग बोलते हैं थॉमस स्टर्न्स एलियट, थॉमस STERNS स्टर्न्स एलियट, यही तो बोलते हैं बच्चों। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? आपका जवाब होगा 1888 के अंदर। इनका डेथ कब हुआ प्यारे बच्चों? तो आप तमाम बच्चे चिल्ला करके बोलोगे कि सर इनका डेथ हुआ था 1965 के अंदर। ये किस शताब्दी से बिलोंग कर रहे थे? तो आप बोलोगे सर 20th सेंचुरी से बिलोंग कर रहे थे। सर ये पोएट भी थे, ठीक है, इसके साथ साथ ये क्रिटिक भी थे, ठीक है, इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों ये वर्ड्स ड्रामेटिस्ट भी थे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों फेमस कलेक्शन को लेकर के, जब हम लोग बात करते हैं फेमस कलेक्शन को लेकर के प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने बात किया, सबसे पहला बात किया एस वेंसडे। जल्दी से बताना सारे के सारे लोग, फेमस कलेक्शन का नाम लिखना है, स्टार्ट करो फिर से, एस वेंसडे, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया? तो आपका जवाब होगा द कॉकटेल पार्टी, बोलो द कॉकटेल पार्टी, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया मेरे भाई द वेस्टलैंड, अरे बोलो भैया, आप बोलोगे गुरुजी द वेस्टलैंड, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया मेरे भाई? इसके बाद द वेस्टलैंड, एस वेंसडे, कॉकटेल पार्टी और फोर क्वार्टेट्स, इसको भी लिखने का काम किसने किया बच्चों? आपका जवाब होगा टी.एस. एलियट ने किया। किसने किया? तो टी.एस. एलियट साहब ने किया। ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर है मेरे प्यारे साथियों मैकाविटी एक बिल्ली है जो काफी ज्यादा रहस्यमय बिल्ली है। इसको आउटलॉ भी बोला जाता है, ठीक है, आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल भी बोला जाता है, ध्यान से सुनना, आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल बोला जाता है, कहीं से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर इसको हिडन पॉ बोला जाता है। ठीक है। और क्या बोलते हैं? आपका जवाब होगा कि सर इसको मास्टर ऑफ क्रिमिनल भी बोलते हैं, कहीं से कोई समस्या नाम की चीज नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों और क्या बोला जाता है? आप बोलोगे सर नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ क्राइम भी बोला जाता है बच्चों। ठीक है। और ये बेफलमेंट का काम कर रहा था किसके लिए? बेफलमेंट का काम कर रहा था किसके लिए? ध्यान से सुनिएगा। तो आपका जवाब होगा कि सर स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। ठीक है। ये डिस्पेयर का काम कर रहा था किसके लिए प्यारे बच्चों? डिस्पेयर का काम किसके लिए कर रहा था? आपका जवाब होगा फ्लाइंग स्क्वाड के लिए, FLYING, फ्लाइंग स्क्वाड के लिए। ये सारा पॉइंट्स आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल करके चलना प्यारे बच्चों। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि एक एक बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ पे मंगोजेरी के बारे में डिस्कस किया गया है, इसके बाद ग्रिडल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आप लोगों से एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, मंगोजेरी के बारे में चर्चा किया जाए, मंगोजेरी के बारे में चर्चा किया जाए, ये क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, डॉग है, दूसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों कैट है, तीसरा ऑप्शन है मेरे लाल काउ है,
और चौथा ऑप्शन है आपके सामने रेड है। आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट सेशन में आप लोग देना स्टार्ट करना, ताकि मुझे पता चले हाँ आप तमाम बच्चे मेरे साथ अच्छे तरीके से स्टडी किए हो। जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर देना स्टार्ट करो, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा कि बच्चे इसका आंसर क्या मार्क कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, थैंक यू सो मच माय डियर ऑल, थैंक्स अ लॉट। आज हम लोगों ने बात किया मैकेविटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर को लेकर के, जो काफी जबरदस्त तरीके से मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि एक एक चीज आपके दिल और दिमाग में छपती हुई चली गई होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को बताना, ताकि किसी भी बच्चे को एक रत्ती भी दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो, समस्या ना हो कि सर मेरा ये चीज छूट गया है। भाई एग्जामिनेशन नजदीक है, चुपचाप से पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं पढ़ोगे तो मूड़ी लटका करके खूब रोगे, और रोने से फिर दोबारा कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद एवरीवन। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।